आज हम बना रहे हैं 1 कप सूजी से 2 किलो सूजी के गुलाब जामुन। कोई भी यकीन नहीं करेगा, पहली बार में अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार से ढेर सारे बनेंगे। तो 20 रुपये में देखें जी, 20 रुपये की सूजी ली और इतने सारे देखें ढेर सारे हमने बना लिए गुलाब जामुन। हमारा पूरा घर भी खा ले, उसके बाद भी जो ये बच जाएंगे। इतने मज़ेदार थे, इतने सॉफ्ट, इतने यमी, अंदर से पके हुए, बहुत ही मज़ेदार से। तो आपने हर स्टेप के समझने के लिए आपने साथ साथ वीडियो को रहना है, ताकि हर स्टेप हर चीज़ मैं आपको बता सकूं, आपकी भी परफेक्ट मेरी तरह गुलाब जामुन बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में मुस्कुराते रखे। इसी प्यार से दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया था। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी डाली है और 2 कप पानी डालेंगे। ठीक है जी, 1.5 कप चीनी लेंगे। तो जो भी मेजरमेंट आपने करनी है 1 कप सेट कर लेना है। आपके पास जो कप हो घर का नॉर्मल कप, उसको सेट कर लीजिए। इसको फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया। इसको मेल्ट कर देंगे चीनी को। तो बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारे गुलाब जामुन टूट जाते हैं, हम जब घी में डालते हैं तब टूट जाते हैं, या शीरे में जाते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं। सब कुछ बताऊंगी। आपने बस ये शर्त है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ साथ रहना, ताकि हर चीज़ मैं आपको सही से समझा सकूँ, आपके भी बहुत अच्छे जो है बन सके गुलाब जामुन। अच्छा, यहाँ पर 3 अदद मैंने हरी इलायची ली थी, उनके जो है इलायची का मुंह खोलकर दाने समेत मैंने डाल दी है। तो अगर आपके पास इलायची नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है। जो हलवाई होते हैं वो अपने शीरे में जब आप वो बनाते हैं गुलाब जामुन, तो थोड़ा सा ज़रूर फूड कलर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, या स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर शीरा चाशनी जो हमारी जो तैयार हो चुकी है, हमने कोई इसको तार वाला नहीं बनाना, बस हल्की सी चिपचिपी सी हो। और देखिए जब हाथ लगाएंगे तो ऐसे शाइनिंग सा आए और ऐसे लगे जैसे कुकिंग ऑयल होता है ना, जब हम कुकिंग ऑयल को हाथ लगाते हैं तो इस तरह लगे जैसे हमने घी को जो है छू लिया हो। तो जब ऐसे लगे तो आप 6 से 7 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। टोटल टाइम हमने जो 7 मिनट पकाया शीरे को। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, 250 ml का हमारा कप है। और ये अगर नहीं हो आपके पास तो अपने घर का नॉर्मल कप ले लेना है। तो 2 टेबलस्पून आप जब कप भर जाए सूजी से 2 टेबलस्पून और ऐड कर लीजिएगा, तो यही कप का जो हिसाब बन जाएगा जो मेरे पास है। ठीक है जी, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। अगर आपके पास नहीं तो बनास्पति डालडा कोई भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप जो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। सूजी को मैंने अच्छे से पहले छान लिया था, साफ़ कर लिया था। इसको हल्का सा 1 मिनट ही हमने इसको हल्का सा भूनना नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है। उसके बाद दूध, जिससे हमने चीनी नापी थी, जिससे हमने सूजी नापी थी, उसी से 2 कप मैं दूध डाल दूँगी। दूध में मलाई जो घर की थी, जो आज के दूध की थी, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मलाई थी, वो भी मैंने डाल दी है। मैंने कहा क्योंकि वैसे जो गुलाब जामुन होते हैं खोए से और उससे बनते हैं मिल्क पाउडर से, तो मलाई मैंने कहा जाएगी तो अच्छा टेस्ट आएगा। दूध भी है और ये भी जाके वही हमारा जो है, हमें जो दूध की कमी होगी ना, मिल्क पाउडर की कमी ख़त्म कर देगा। फ्लेम को लो पे रखा हुआ है और 2 मिनट में ही दूध सारा ख़त्म हो जाएगा। सूजी जो है पी जाएगी दूध को। लो फ्लेम पर देखें जी, इसको आप जैसे ही 2 मिनट से पहले जो है दूध ख़त्म हो जाएगा और ये डो की शक्ल में आ जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस इतना ही अपने पकाने से ज़्यादा सख्त नहीं करना, सख्त कर लेंगे तो आपके जब बनाएंगे गुलाब जामुन फट सकते हैं। बस यहाँ पर मैं ठंडा कर रही हूँ, तो फ्लेम को ऑफ किया हुआ है। तो जैसे इकट्ठा देखें एक डो की शक्ल में आ गया है। तो 2 मिनट मैंने इसको घुमाया, इस तरह हल्का सा ठंडा भी हो गया। तो बर्तन से उतार लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जी हमने जो है प्लेट तैयार कर लेनी है। तो ये देखें, जिसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है, अभी भी गर्म है, लेकिन ना थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। तब तक जो हम क्या करते हैं, प्लेट मैंने एक बड़ी जो पतीले का ढक्कन सा होता है सीधा सा, उसके पे मैंने हल्का सा आधा जो चम्मच घी का डाल दिया है। उसको ग्रीस कर लिया, हाथों को भी मैंने घी लगा लिया, ताकि ना बर्तन को हमारा जो डो है चिपके, ना हमारे हाथों को आसानी से हम इसको जो है हैंडल कर सकें और अच्छे से मसल सकें। वरना क्या होता है, बर्तन भी ख़राब हो जाता है, हाथों पे चिपकने लग जाता है, तो हमें बहुत मसला होता है। तो यहाँ पे देखें जी, जैसे घी लगाएंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा। और इसको अच्छे से हम आटा जैसे गूंदते हैं, तो आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। तो कम से कम आपने 5 से 6 मिनट इसको ज़रूर मसलना है। मसल के ना आपने इसको गूंदना है। जितना मसलेंगे, जितना गूंदेंगे, इसका जो दाना है मोटा सा सूजी का होता है, वो जो है ख़त्म होके जो है आटे की शक्ल में आने लग जाएगा, मुलायम होता जाएगा, जिससे हमारी जो अच्छे बनेंगे गुलाब जामुन। यहाँ पर आधा टीस्पून का भी आधा जो हिस्सा, तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैंने 2 मिनट इसको अच्छे से मसल लिया है। तो डो अच्छे से रेडी हो गया है। देखें जी, क्रीमी सा बन गया है। अब छोटी छोटी सी बॉल्स हम बना लेंगे। जितनी गुलाब जामुन होते हैं, मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। तो आपने इसको गोल गोल कर लेना है और अच्छे से इसको आपने पहले
जो है पेड़ा बना के अपने इसको अच्छे से करना है, ताकि जो है आपका कहीं क्रैक ना आए। अगर क्रैक आए गुलाब जामुन में तो आपने दोबारा से उसको जो है गोल गोल घुमाना है और सेट कर लेना है। अगर कहीं क्रैक आ रहा है आपकी डो में तो आपने जो है थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जितना आपको चाहिए हो आप उतना पानी डाल के आपने जो इसको पतला कर लेना। अगर सख्त हो गया तो थोड़ा सा आपने इसको मसल के और जो है थोड़ा सा सख्त कर लेना है। तो डो जो हमारी नॉर्मल रहनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना पतली। अगर पतली रही तब आपके टूट जाएंगे, अगर ज़्यादा नरम हो गए तब आपके टूट जाएंगे गुलाब जामुन जब घी में डालेंगे। ठीक है जी, देखिए इस तरह कर करके आपने ना पेड़ा बना लेना है ताकि अच्छे से हमारा टाइट सा पेड़ा बने। ठीक है जी, हाथ लगाएं सॉफ्ट मगर टाइट सा पेड़ा बने। तो यहाँ पर तकरीबन सारे माशाल्लाह से मेरे बन चुके हैं गुलाब जामुन, और अब हम इसको जो है फ्राई कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए साथ साथ आपने जो पेड़े बना के साथ साथ फ्राई करते हैं जो वो बेहतर होता है। और इसमें बेकिंग पाउडर होता है तो आपने बनाकर इसको नहीं रखना। अगर जैसे रखेंगे तो अगर 5 मिनट या 10 मिनट आप इसको बना कर रख देंगे तो तब भी आपके ये घी में जाते ही ना एकदम ना जैसे इसको थोड़ी सी आंच लगेगी तो ये ना एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेकिंग पाउडर वाले जब भी बनाएं आप सूजी के गुलाब जामुन, तो एक तरफ से आपका जो पैन घी वाला हो वो गर्म हो रहा हो तब आप साथ साथ बॉल बनाते जाएं और साथ साथ डालते जाएं, तो आपकी जो है बहुत अच्छे बनेंगे, नहीं टूटेंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, और आपने पैन में थोड़े ही डालने हैं गुलाब जामुन, ज़्यादा नहीं भर लेने। तो यहाँ पर जो है साथ साथ आपने हिलाते जाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। तो देखिए अच्छे से कलर आने लगे, जो पहले मैंने जो 4 से 5 डाले थे अच्छे से कलर आने लगे हैं। साथ में मैं थोड़ा सा और भी डाल रही हूँ। तो कोशिश कीजिए आपने थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। जैसे अब मैंने ज़्यादा भर लिया तो अभी क्योंकि जब हम डालते हैं ना तो उसके बाद ये फूलते भी हैं, क्योंकि इसमें ना हमने बेकिंग पाउडर डाला है, वो फूलेंगे तो हमें फिर हिलाने में मसला होता है, फिर थोड़ा सा टूटने का खतरा भी होता है। यहाँ पर जो पहले मैंने 4 से 5 डाले थे वो जो अच्छे से कलर आ गए इनको निकाल लेंगे। तो बाकी जिसका कलर आता जाएगा साथ साथ निकालती जाऊँगी। तो कोशिश कीजिएगा आपके ना आपने ये 6 से 7 गुलाब जामुन ही डालेगा, ज़्यादा ना डालेगा फ्राई पैन में ना, वरना भर जाएगा तो आप जब पलटेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो ये देखें जी सारे माशाल्लाह से बन गए, जो बन रहे हैं मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे हिलाने पे मुश्किल हुई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 से 17 तकरीबन मैंने गुलाब जामुन डाले थे फ्राई पैन में ही, तो मुझे ज़रा मसला हुआ था। बाद में जब आखिर में बच गए 7 तो मैंने जब डाला तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा अच्छे से फ्राई हुए। मैं इसको हिला भी पा रही थी, चम्मच से भी हिला पा रही थी और ऊपर घी भी आसानी से डाल रही थी। तो आपने जब भी फ्राई करना है तो ये आपने नोट कर लेना है, तो आपने थोड़े थोड़े करके ना आपने फ्राई करना है, आपने सारे नहीं डाल देने इकट्ठे। वो ना एक तो फूलते भी हैं और फिर हिलाना भी होता है हमने हल्का सा, तो वो जब ज़्यादा भर जाते हैं फिर हिला नहीं सकते तो कलर भी ख़राब होने का डर होता है। तो ये देखें जी मैंने जो बाद में डाले थे ये ज़्यादा अच्छे फ्राई हुए थे। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने प्यारे से दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को। ठीक है जी, तो ये देखें जी माशाल्लाह से आखिरी वाले देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया, बहुत ही मज़ेदार से फूले हैं। अब हम क्या करेंगे, जो शीरा बनाया था वो उसको दोबारा गर्म कर लूँगी। यहाँ बर्तन मैंने चेंज कर लिया, कढ़ाई इसमें डाल दी शीरा, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ना खुला था तो मैंने कहा उसमें डिप नहीं होंगे अच्छे से। जो हमारे गुलाब जामुन है तो उसमें कम लग रहा था शीरा, तो इसमें डाल दिया ताकि अच्छे से डिप हो जाए। थोड़ी सी गहरी है। तो ये देखें जी, तो आपने जब गुलाब जामुन डालने हैं शीरे को दोबारा से गर्म कर लेना है। अगर ठंडा हो गया तो आपने इसको अच्छे से बॉयल दिलवाना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। फिर गुलाब जामुन जो है आपके, तो आपने जो बना लें सारे गुलाब जामुन फिर डालिएगा, साथ साथ गरम गरम गुलाब जामुन नहीं डालिएगा। जब आप सब बना लें उसके बाद शीरे को आप गर्म कीजिए, फुल गर्म कीजिए, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, डालकर मिक्स करके आपने ढक देना है। तो जब आप ढक देंगी तो आपने 10-15 मिनट बाद ना इनको हिला हिला कर ऊपर नीचे करते रहना, क्योंकि शीरा जैसे में अगर आपका शीरा ज़्यादा हो तो आपने फिर छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे, फिर बताऊंगी कि तैयार हुए कि नहीं। तो देखें जी माशाल्लाह से आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी आधे घंटे में इतने अच्छे से ये फूल जाएंगे। शीरा भी सारा माशाल्लाह से अंदर चला गया है। तो ये बहुत ही अंदर से रसीले जूसी से बने हमारे गुलाब जामुन, और जो भी खाएगा और यकीन नहीं करेगा अगर आप बनाएंगे तो आपके इतने परफेक्ट बनेंगे, और सब खाने वाले मेहमान भी आपके हैरान हो जाएंगे कि आपने कैसे बना लिए। सिर्फ और सिर्फ देखें जी 20 रुपये की सूजी से ढेर सारे तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो है, मैंने जो अंदाज़ा लगाया था 2 किलो ही बने थे पूरे के पूरे हमारे गुलाब जामुन।
बहुत ज़्यादा मज़ेदार से और जूसी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी अंदर से की जाली कैसे बनी है, कैसे एक एक दाना अंदर से अलहदा हुआ था। बहुत मज़ेदार थे और खाने में ये नहीं लग रहा था कि हमने इसको सूजी से बनाया, तो सेम ऐसे लग रहा था जैसे अभी हलवाई से ना लेके आए हैं। सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली में सबको अच्छे लगे थे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप भी बनाएंगे तो आपके भी ऐसे ही बनेंगे। अगर कोई मसला आ रहा हो आपको बनाने में, कोई भी अगर आपको पूछना हो मुझसे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सब बहुत अच्छे से गाइड करूँगी, सब कुछ बताऊँगी। तो आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। रेसिपी कैसी लगी, और यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है हमारी पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।